लेकिन यहाँ से वो दाखिल हुए और वो दस्ती बम बैठा, ये दस्ती बम की पिन, ये देख सकते हैं, ये दस्ती बम की पिन है, तो कई तौर पर उसके ऊपर नंबर लगा हुआ है, ये दस्ती बम। और यूं ये जोरदार धमाका हुआ और ये हमारी मोटरसाइकिलें पार्किंग, ये हमारी गिरना शुरू हुई और इसके बाद ये हमारा मोहिउद्दीन इस बात को यकीनी बनाइएगा, इस बात को यकीनी बनाइएगा कि कोई भी, मोहिउद्दीन आप हमें सुन पा रहे हैं, इस बात को यकीनी बनाइएगा कि कोई भी इस पिन को हाथ ना लगाए, क्योंकि अगर फिंगरप्रिंट्स होते हैं तो वो भी ज़ाया होने का खदशा होता है। लिहाजा ये वहाँ पर आप मौजूद हैं, हम न सिर्फ ये चाहेंगे कि ज़ाहिर वहाँ पर हमला हुआ है, बहुत बड़ी बात है ये कि क्रैकर फेंक कर कोई फरार हुआ है और उसके बाद अब तक पुलिस भी वहाँ पर नहीं पहुँची है। आपने बताया कि जो धमकी आमेज पैम्फलेट है वो हम चाहेंगे कि वो भी आप हमें दिखाएं स्क्रीन के ऊपर, और जो लोग जख्मी हुए उनके बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, ये वो पंफलेट है जो दहशतगर्दों ने दफ्तर के, ये एक पंफलेट नहीं है, ये एक से ज्यादा पंफलेट यूं फेंके गए हैं। और उसके बाद जो हमारे जख्मी हैं तीनों अफराद, उनकी हालत खतरे से बाहर है, उन्हें कंकरी लगी है, कुछ स्प्लिंटर टाइप लगे हैं, शीशे लगे हैं, लेकिन रेस्क्यू 1122 यहाँ पर पहुंची और रेस्क्यू 1122 ने उन्हें तिब्बी इमदाद दी है और उनकी हालत खतरे से बाहर बयान की जाती है और उनको यहीं पर तिब्बी इमदाद दी गई है। जी सलमान, आप साथ ही रहिए। मोहिउद्दीन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डीपीओ फैसलाबाद अफजाल कौसर साहब, उनसे बात करते हैं। अफजाल कौसर साहब, एक दफा फिर से निशाना बनाया गया है मीडिया को और ब्यूरो ऑफिस हमारा दुनिया न्यूज का, उस पर दस्ती बम हमला हुआ है। 20 मिनट से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और हमारे नुमाइंदे का ये बताना है कि अभी तक वहां पर कोई नहीं पहुंचा है पुलिस की जानिब से, क्या कहेंगे आप? जी बड़ा ये अफसोसनाक है और जिस किसी ने भी किया है ये बड़ा घनाना काम किया है और पुलिस के जो इनिशियल रिस्पॉन्डर्स हैं वो तो वहाँ पहुँच चुके हैं। मैं भी रास्ते में हूँ, मैं जा रहा हूँ दुनिया न्यूज़ की तरफ और जाके मौके की सूरत हाल देख के फिर मैं आपको कुछ बताने के काबिल हूँ। अफजाल साहब, हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं मोहिउद्दीन, ज़ाहिर है उनसे आपका राब्ता रहता होगा, ऐसा तो नहीं है कि पहली दफ़ा राब्ता हो रहा उनसे। उन्होंने बताया कि तकरीबन 20-25 मिनट गुजर चुके हैं, तो पुलिस का रिस्पांस टाइम 20-25 मिनट होता है अगर कहीं कोई वाकया पेश आ जाए? इसको मैं अभी देखता हूँ कि अगर जो इनिशियल हमारे जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं अगर वो लेट हुए हैं तो क्यों हुए हैं, मैं अभी जाके मौके पे खुद वेरीफाई करता हूँ। जी हाँ, क्योंकि सवाल ये पैदा होता है कि अगर मीडिया के ऑफिस पर हमला हो या मीडिया के नुमाइंदों पर, उसमें पुलिस को पहुंचने में इतनी देर लगे तो एक आम आदमी जिसका कोई रसूख नहीं होता उसको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा, इस वजह से ये सवाल किया गया है। आप दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, पुलिस को टाइमली रिस्पॉन्ड करना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब पुलिस के जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं वो वहाँ पहुँच चुके हैं और मैं मौके पे जाके सारी चीज देखता हूँ और फिर मैं आप हमारे साथ ही रहिए फोन पे। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद मोहिउद्दीन भी हमारे साथ ही हैं, वो भी हमारे साथ बात कर रहे हैं। मोहिउद्दीन, आप हमें सुन पा रहे हो? डीपीओ फैसलाबाद अफजाल कौसर साहब हमारे साथ हैं और वो यही कह रहे हैं कि वो खुद अब आ रहे हैं, खुद आके इस मामले को देखेंगे। मोहिउद्दीन से मेरा राब्ता मुनक़ता हो गया। अफजाल कौसर साहब, आप ये बताइएगा कि आप अब जाके वहां पर क्या कार्रवाई करेंगे और क्या आपको अंदाजा है कि किनाल रोड जो कि इतनी मसरूफ शाहरा है वहां पर कोई खुलेआम इस तरह आए और आके अटैक कर दे? कोई सिक्योरिटी वगैरह के अरेंजमेंट्स हैं जगह जगह फैसलाबाद में? जी बिल्कुल, किनाल रोड पे भी हमारी सिक्योरिटी है, हमारी QRF टीम्स भी हैं, लेकिन अब इसमें ये देखने की चीज है कि किस तरह हुआ है और लोग वो कहाँ से आए हैं। ये जाहिर है इन्वेस्टिगेशन की चीजें हैं और इन्वेस्टिगेशन में हम इसको जरूर देखेंगे। ठीक है, अफजाल कौसर डीपीओ फैसलाबाद, बहुत शुक्रिया आपका दुनिया न्यूज़ से बात करने के लिए। उनका यही कहना है कि वो खुद जा रहे हैं कनाल रोड जहां पर दुनिया न्यूज़ का ब्यूरो ऑफिस है और वहां जाकर वो खुद देखेंगे इस मामले को कि आखिर पुलिस अगर देर से पहुंची है तो वो क्यों पहुंची है और कौन लोग हैं जो कि इस वाक़े में मुलव्विस हैं। मोहिउद्दीन ब्यूरो चीफ फैसलाबाद हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है। मोहिउद्दीन, बात हुई है हमारी डीपीओ फैसलाबाद से, अफजाल कौसर साहब कहते हैं कि वो न सिर्फ ये देखेंगे कि पुलिस वहां पर देर से क्यों पहुंची, बल्कि वो ये भी देखेंगे कि कौन लोग हैं जो इसके पीछे मुलव्विस हो सकते हैं। जी बिल्कुल सलमान, SSP ऑपरेशंस जो हैं इरफान उल्लाह, वो अपनी टीम के साथ अभी यहाँ पर 1 मिनट पहले पहुंचे हैं। इलाका SHO भी पहुंचे हैं अभी 1 मिनट पहले और वो हालात का जायजा ले रहे हैं। उसकी वो जो यहाँ पर फेंका गया है मवाद उसका जायजा ले रहे हैं। अभी 1 मिनट पहले यहाँ पर पहुंचे हैं। पुलिस की नफरी यहाँ पर पहुंची है और अब उन्होंने इर्द गिर्द की सूरत हाल भी देख रहे हैं। इस वक्त अब यहाँ पर पहुंच चुकी है और नक्शा वगैरह वाले टीमों को वो यहाँ से कॉल की जा रही है। मनाज़िर में भी देख सकते हैं कि पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद है। मोहिउद्दीन, ये बताएगा, आपने कहा कि जो हमलावर थे उन्होंने दस्ती बम फेंका और वो कुछ देर वहां मौजूद रहे, बाकायदा उन्होंने देखा कि धुआं उठ रहा है और उसके बाद वो वहां से फरार हुए, तो इस दौरान किसी ने उन्हें काबू करने की कोशिश नहीं की, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड्स भी मौजूद थे वहां पर गेट पर?
जी बिल्कुल, सिक्योरिटी गार्ड्स हमारे 2 सिक्योरिटी गार्ड्स और 2 हमारा जो एडमिन स्टाफ के लोग होते हैं हर वक्त गेट पर मौजूद होते हैं हमारी अपनी सिक्योरिटी के तहत। उनको अंदर दाखिल होने हमारा किसी भी सूरत हम अपनी प्राइवेट व्हीकल को, जो हमारे ऑफिस की व्हीकल ना हो, हम अंदर दाखिल होने नहीं देते। ये जो 2 मोटरसाइकिल सवार आए हैं, इन्होंने गेट के करीब आकर ब्रेक लगाई है, हमारे सिक्योरिटी गार्ड उठकर खड़े हुए हैं ताकि ये मोटरसाइकिल अंदर दाखिल ना हो। यानी हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने हिम्मत का मुजाहरा किया है। अगर वो खुदा न खास्ता अंदर दाखिल होते तो नामालूम वो क्या कर पाते, या अंदर के अंदर दाखिल होकर वो ये फेंक फरार होने में कामयाब हो जाते। हमने वो साजिश तो सुबह तो अल्लाह का शुक्र नाकाम हुआ, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड फौरी तौर पर जब वहां खड़े हुए तो उसके बाद उन्होंने दूर से ही जब उन्हें रोका गया तो उसके बाद उन्होंने दस्ती बम फेंका और वो फरार हो गए। दस्ती बम के धुआं